अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न वाला है आपके 3.7 कक्षा है आपके 6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। बाहर के उस बट्टे को यानी उस बाट को आपको ज्ञात करना, अधिकतम मान ज्ञात करना है जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। 2 बोरियां है, एक बोरी है आपके 75 किलोग्राम की, एक बोरी है 69 किलोग्राम की। अब आपको एक ऐसा बाट लेना है, चाहे वो कितने किलो का भी हो, मतलब 4 किलो 3 किलो 5 किलो, वो इससे पता करना है कि कौन सा बाट है जो इनको बराबर नाप ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 75 का, अब यहाँ पे अधिकतम आ गया। कैसा आ गया यहाँ पे? अधिकतम। तो जब आपके अधिकतम आ जा रहे तो आपको समझ लेना वहाँ पे आपको मसप यानी महत्तम समापत्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मसप कैसे करते हैं, उनका अलग अलग करते हैं। 75 में 3 का भाग दिया 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। इसी तरह 69 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखो 69 को आप लिख सकते हो, 69 में पहले 3 का भाग दिया 2 और 3 बार, फिर 23 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखिए 75 व 69 का मसप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आप 75 को लिख सकते हो 3 × 5 × 5 और 69 को आप लिख सकते हो 3 × 23। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? ठीक है ना, तो कॉमन आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो भार है कितना, उस बट्टे का अधिकतम जो भार होगा वो कितना होगा? यहाँ पे दोनों में कॉमन 3 आ रहा, तो 3 किलोग्राम होगा। यानी 3 किलो का जो बाट होगा वो दोनों को बराबर माप लेगा, एक एक करके। ज़रूरी नहीं है कि बार बार, मतलब एक ही बार 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 नापने पर 3 किलो से क्या हो जाएगा, ये भी पूरा खाली हो जाएगा, ये भी पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन पीछे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 किलो 2 किलो नहीं बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः, यानी कदमों की जो माप है, एक की 63 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कदमों की माप, एक की है 63 सेंटीमीटर, दूसरे की है 70 सेंटीमीटर और तीसरे की है 77 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम दूरी तय करे कि वे दूरी पूरे कदमों में हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी कम दूरी तय करें कि वे दूरी पूरे पूरे कदमों में हो जाए, यानी तीनों एक साथ एक जगह मिल जाए पूरी दूरी। ठीक है ना, कम से कम दूरी कितनी तय करें कि वो पूरी दूरी तीनों कर सकें। ठीक है, तो देखिए क्या करना, न्यूनतम आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना, और अधिकतम आ जाता तो आपको एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो 63, 70 व 77 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 63, 70 और 77। ठीक है, इसके अंदर अब 2 का भाग दिया, पहले 63 में नहीं जा रहा है, 70 में दिया 35 बार, 77 में नहीं जा रहा, फिर 3 का भाग दिया, 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 5 और 3 इसमें नहीं जा रहा, 3 का भाग 77 में भी नहीं जा रहा, फिर वापस 3 का भाग दिया, इसमें 7 बार, इसमें नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा, फिर 5 का भाग दिया, 7 में नहीं जा रहा, 35 में 7 बार, इसमें 7 बार, फिर वापस 7 का भाग दिया, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 11 बार, फिर वापस 11 का भाग दिया, 1 1 और 1। तो अब यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। अब इनको आपस में क्या कर लो, गुणा। ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 या 18, फिर 7 पंजे 35, 35 × 11। अब इनको आप आपस में क्या कर लो, गुणा। 18 को पहले 11 से कर लो या 35 से कर लो, तो यहाँ पे हो गए 18, फिर वापस 18, 8 9 1, 198। इन दोनों को गुणा करने पे 198, फिर इसको 35 से कर लो, 8 पंजा 40, फिर 4, 9 पंजे 45 और 4 49, फिर 4, 5 और 4 9, फिर 8 ते 24, हासिल के 2,
9 ते 27, 28, 29, हासिल के 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 और 4 5, 0, 9 और 4 13, 1, 9 9 18 1, ये हो गए आपके 6930। अब यहाँ पे कितनी है दूरी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये हो जाएगी सेंटीमीटर। यानी कितनी दूरी तय करेंगे, यानी 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेंगे, तब जाके तीनों एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से आपको दे रखी है। तो कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 675 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 450 सेंटीमीटर। तो ऐसा सबसे लंबा फीता, अब यहाँ पे लंबा यानी अधिकतम, लंबा यानी ज़्यादा यानी अधिकतम, अधिकतम का मतलब मसप है वहाँ पे आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो इन तीनों का मसप है। तो देखो सबसे पहले 875 825 है। ठीक है, 825 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 8 5 13 14 15, 3 का भाग दिया 2 बार, फिर यहाँ पे 2 बचे 7 या 21, फिर 1 देखो 5 या 15, फिर 7 5 12 13 14, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का दिया, 5 25, फिर 5 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर 5 2 25, फिर 5 का दिया 11 बार, फिर 11 का दिया 1 बार। इसी तरह 675 7 5 12 और यहाँ पे 18, 3 का भाग दिया 2 2 और 5 बार, फिर 2 का 5 6 7 8 9, 3 का वापस दिया 7 21 5 बार, फिर 3 का वापस दिया 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। इसी तरह 450 2 का भाग दिया 2 2 और 5 बार, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 4 5 4 और 5 9 होते हैं, यानी 3 का भाग जा रहा है, 7 21 5 बार, फिर 3 का भाग दिया 25 बार, फिर वापस 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। अब यहाँ पर लंबा, सबसे लंबा फीता यानी मसप है सबसे, तो पहले इनको लिख दो। 825 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 × 11, और 675 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5। उसके बाद 450 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा फीता, तो इन तीनों में जो कॉमन है वो आपको लेना, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 1 3 आप में तीनों में से ले लिया। इसमें वापस 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो वापस इसमें से ले लिया। इसमें भी वापस 5 है 5 है 5 है, तीनों में 5 5 है, तो 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 को 5 से किया तो कितना हो गया यहाँ पे 25, और 25 को 3 से किया तो 75। तो यहाँ पे सबसे जो लंबा फीता होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा 75 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 6 8 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप जानते हैं कि इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 100 होती है। आप जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 100 होती है। ठीक है, अब ऐसी संख्या देखनी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या जिसके अंदर 6 का भी भाग चला जाए, 8 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें से जो ज्ञात करना होगा वो आपको करना होगा इनका एलसीएम, इन सब का एलसीएम करना होगा। तो 6 8 और 12 का एलसीएम, 2 का भाग दिया 3 बार, 4 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 में नहीं जाता, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का दिया 3 में नहीं जाता, 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाता, फिर 3 का दिया 1 1 1। तो 6 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, गुणा कर दो, 2 × 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी 24 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 24 का भाग जो छोटी संख्या होती है सबसे उसमें देना, जैसे 100, तो कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 4 बार। ठीक है, तो 4 चौक 96 कितना होते हैं यहाँ पे 96, 24 का पहाड़ा जब 4 बोलेंगे 96, तो 6 पर कितना आ रहा है
4 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं, 24 × 4 और प्लस के 4। अब यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 4, यानी ये जो है 100, इसमें से प्लस के 24 जोड़ेंगे, ये 24 तो जोड़ेंगे जो एलसीएम है, ठीक है, प्लस के 24 जोड़ेंगे, और ये जो शेष पल है ये ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। ये 4 ज़्यादा है ना तो इसको हम कम कर देंगे। तो 100 और 24 हो गए 124 माइनस 4 बराबर कितना हो गए, 120। वापस देख लो, आपको सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है और फिर 100 का जो है उसका भाग देना है इसके अंदर, 24 का भाग देना है इसके अंदर, और जो शेष पल बचता है वो इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां। 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। अब 8, 10, 12 से विभाजित, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 8, 10 और 12, 2 का भाग दिया 4 बार, 5 बार और 6 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 5 में नहीं जाता है, 6 में 3 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, 5 में नहीं जाता है, 3 में, फिर 3 का भाग दिया 1 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, और 1 का तो 1, 3 में 1 बार, फिर 5 का भाग दिया 1, 1, 1। तो अब 8, 10 और 12 का एलसीएम, वो आपको एलसीएम ज्ञात करना, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे देखो, इनको गुणा करो आप, कितना हो गए, 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब आपको क्या करना है, इस 120 का भाग इसके अंदर देना, किसके अंदर, इस बड़ी संख्या के अंदर। तो यहाँ पे देख के देखते हैं, 999 के अंदर 120 का भाग देना है। ठीक है, तो कितनी बार जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 120, यानी 12 का पाड़ा लिख लो, 12, 24, 48, 72, 84, ठीक है ना, 96। तो यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 960 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आ रहा है। तो 8 बार बोलने पे 960 आता है। तो 9 बचा यहाँ पे, 3 और 0, यहाँ पे शेष पल कितना बचा, 39, यानी 960 ऐसी संख्या है, 960 ऐसी संख्या है ये जिसके अंदर 120 का भाग चला जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना, 999 से ये 39 माइनस कर दो, क्या कर दो, 39 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएंगे, 960। तो 960 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 8, 10 और 12 का भाग चला जाता है, वो भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। ठीक है, ये 48 सेकंड बाद बदल जाती है, 72 सेकंड बाद और 108 बार 1 सेकंड बाद। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुणे एक साथ कब बदलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले उनका एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो 48, 72 और 108 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 48 में 24 बार, 72 में 36 बार, ठीक है, और 108 में 54 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, 18 बार और 27 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 6 बार, 9 बार और 27 में नहीं जा रहा, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार और इसके अंदर नहीं जा रहा है 9 बार, 9 और यहाँ पे ये 27। ठीक है, अब इसके अंदर 3 का भाग देते हैं, देखिए आप 1 बार, 9 में 3 बार और 27 में 3 बार, फिर वापस 3 का 27 में 9 बार जा रहा है। ठीक है, वापस 3 का भाग देंगे, इसमें 1, ये 1 और 3 का भाग 9 में 3 बार, वापस 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1। तो अब यहाँ पे देखिए 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना प्राप्त हो गया आपको, यहाँ पर गुणा कर दो आप, 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4 बार है, फिर × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, 27 को 2 से किया तो 54, 54 को 2 से किया तो 108, 108 को 2 से किया तो 216 और 216 को 2 से किया तो 400, कितने हो गए देखो
3 को 3 से किया तो 9, 9 को 27, 27 54, 54 को 2 से किया तो यहाँ पे हो गया 108, 108 को 2 से किया तो 216 और 432, कितना आ गया यहाँ पे 432 सेकेंड, 432 सेकेंड इनका एलसीएम आ गया। अब 432 सेकेंड में कितने मिनट और कितने सेकेंड होते हैं, तो इसके अंदर 60 का भाग लगा दो, 432 में 60 का आप भाग लगा दो, तो देखो 60 का भाग लगाओगे तब आएगा यहाँ पे 7 छंग 42, यानी 7 बार करोगे तो 420 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, इतने मतलब 7 मिनट और 42 सेकेंड के बाद क्या होगी, वो एक वापस एक साथ पुनः दिखेगी। तो अब देखो कब प्रारंभ हुई थी, प्रातः 7 बजे, तो अब 7 बजे, अब 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड पे क्या होगी, वापस पुनः बदलेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।